हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। एडवांस करिकुलम थ्योरी का ये पार्ट है, उसमें पढ़ाया जाता है। और हम लोग देखेंगे कि कभी भी जब हम करिकुलम को डेवलप करते हैं तो उसकी मेन फाउंडेशन क्या होती है। अच्छा, इससे पहले अगर आपको करिकुलम नहीं पता है तो वो बेसिकली इट्स अ होल कोर्स जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट, उसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जो भी स्किल्स हमारे डेवलप होते हैं, सारी चीज़ आ जाती है करिकुलम में। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, आप लोग सर्च कर सकते हैं। नाउ फाउंडेशन क्या होता है करिकुलम डेवलपमेंट का, लेकिन अगर हम करिकुलम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो मेन फाउंडेशन क्या है उसका, किसके बेसिस पे करेंगे। तो बेसिकली इट लाइज इन द एजुकेशनल फिलॉसफी एंड गोल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल सिस्टम। तो मतलब ये जो फाउंडेशन है ये किस किस चीज पे लाई करती है, कई सारे हो सकते हैं। एजुकेशन फिलॉसफी क्या है, हम क्या, हमारा पढ़ाने का या पढ़ने का तरीका क्या है, हमारे गोल्स क्या है, इंस्टीट्यूशन कौन सा है, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन इस करिकुलम को डेवलप कर रहा है उनके फाइनल गोल्स क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं, और एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। द डेवलपमेंट ऑफ अ करिकुलम इज बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक अप्रोच दैट टेक्स इनटू अकाउंट द नीड ऑफ द लर्नर। जो ये डेवलपमेंट है करिकुलम की, वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच पे बेस्ड है, ठीक है, जिसमें हम लोग लर्नर की नीड को ध्यान में रखते हैं। सो वी टेक इनटू अकाउंट द नीड ऑफ द लर्नर्स, द सब्जेक्ट मैटर यानी क्या चीजें हमें पढ़ानी है, और हमारे एजुकेशन का फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या है ना। ऑब्जेक्टिव से यहाँ मतलब है कि हम क्या एक्चुअली में अपनाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। सो नाउ की फाउंडेशंस क्या होंगे करिकुलम डेवलपमेंट के, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो है एजुकेशनल फिलॉसफी। एजुकेशनल फिलॉसफी का मतलब हो गया ये हमारा क्या सोच है, क्या हम किस तरह से एजुकेशन को देखते हैं। बहुत सारी करिकुलम डेवलपमेंट की फिलॉसफीज होती हैं, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म होता है, आइडियलिज्म होता है, नेचुरलिस्टिक करिकुलम थ्योरी होती है। तो इन सब के बारे में आपने हल्का फुल्का पढ़ा होगा। तो बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क यानी एक ढांचा तैयार करता है कि किस तरह का करिकुलम हम डेवलप करेंगे। और ये हेल्प करता है, जो एजुकेशनल फिलॉसफी है, हमें गाइड करने में कि हमें कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, हमारा मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या रहेगा, हमारी असेसमेंट टेक्निक्स क्या रहेंगी। इन सब चीज़ों में ये एजुकेशनल फिलॉसफी हमको गाइड करती है, ठीक है। देन कम्स एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। एजुकेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आर एसेंशियल इन डिजाइनिंग अ करिकुलम। जब हम बात करते हैं एजुकेशन गोल और ऑब्जेक्टिव की, तो बेसिकली वो बहुत ज़रूरी है। मतलब हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, हम बच्चों को पढ़ा देंगे, लेकिन हम लास्ट में क्या चाहते हैं, बच्चे क्या सीखेंगे, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो गोल एंड ऑब्जेक्टिव हमारे जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग कि हम क्या सिखाना चाहते हैं हम करिकुलम को डेवलप करते हैं। गोल्स प्रोवाइड द ओवरआर्चिंग विजन ऑफ द करिकुलम। मतलब ओवरऑल विजन जो है ना, इसको सिंपल वर्डों में ओवरऑल भी लिख सकते हैं। ओवरऑल कि आप एक्चुअली में क्या अचीव करना चाहते हो। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। सपोज आपको घर लेना है, ठीक है। इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन यू वांट टू बाय अ हाउस। तो आपका एक्चुअल गोल है घर लेना, लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू फाइंड अ गुड जॉब, फिर आपको थोड़ा सेविंग करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें तो पार्ट है। तो मतलब इसमें यहाँ पे जॉब ढूंढना ये सब एक करिकुलम हो गया, लेकिन गोल क्या है, घर लेना। तो यही मैं आपको एक सिंपल शब्दों में समझा रही हूँ कि हमारा पहले गोल पता होने चाहिए, उसके बाद हम लोग करिकुलम डेवलप करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव डेवलप करते हैं, जिससे पता चलता है कि क्या बच्चे को पता होना चाहिए और वो क्या कर सकता है। तो एजुकेशन फिलॉसफी, देन एजुकेशन गोल्स एंड देन नीड्स एनालिसिस। मतलब ये बेसिकली नीड एनालिसिस कंडक्ट किया जाता है बच्चों की लर्निंग नीड्स को समझने के लिए, कि उनकी ज़रूरतें क्या है, क्या उन्हें समझने की ज़रूरत है, क्या उनकी करंट नॉलेज है, ठीक है, करंट स्टेट ऑफ नॉलेज क्या है, उनके स्किल्स क्या है, और किस तरह से वो फ्यूचर डिमांड उनकी पूरी हो सकती है। सो दिस ऑल कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ नीड एनालिसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं सब्जेक्ट मैटर। The selection of subject matter is a critical steps in curriculum development. It should be based on the needs and interest of the learner as well as the objective of the curriculum. Subject matter का मतलब क्या हुआ कि हम basically subject matter को select कर रहे हैं, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों की नीड क्या है, लर्निंग क्या होनी चाहिए। तो उसके बाद हम इसके अंदर वो सारी चीज़ें पुट करेंगे कि ठीक है, हमने इसमें साइंस डाल दी, मैथ्स डाल दी, बाकी सारे सब्जेक्ट डाल दिए, एसएसटी डाल दी। लेकिन ये सब हमने कब डिसाइड किया, जब पहले एक बार हम लोगों ने ये देख लिया कि एक्चुअली हम लोग क्या डेवलप करना चाहते हैं, क्या चीज़ समझना चाहते हैं, ठीक है। नाउ कम्स इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज।
इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी शुड बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट मैटर। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज जो होती है मतलब किस तरह से पढ़ाया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस किस तरह से दिए जाएंगे, टीचर बच्चों को किस तरह से कन्वे करेंगे इंस्ट्रक्शन। सो दे शुड बी सेलेक्टेड ऑन द सब्जेक्ट मैटर एंड द नीड्स ऑफ द लर्नर। सो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं किस बेसिस पे, सब्जेक्ट मैटर एंड लर्नर्स की नीड क्या है, और इसमें हम बहुत सारी वेराइटी ऑफ अप्रोचेस रखते हैं जैसे कि लेक्चर, डिस्कशन, प्रोजेक्ट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर रखते हैं। ठीक है, नाउ आई होप आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या कंटेंट रहेगा, किस तरह से पढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज के अंदर आती हैं। देन कम्स असेसमेंट। असेसमेंट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम। असेसमेंट एक काफ़ी ज़रूरी कंपोनेंट है, मतलब आप किस तरह से बच्चों की परफॉर्मेंस को, उन्होंने क्या सीखा है उसको एसेस करोगे, उसको चेक करोगे। तो बेसिकली असेसमेंट से पता चलता है कि कितना करिकुलम अफेक्टिव है। आप सोचो, आपने बहुत मेहनत करके करिकुलम डिज़ाइन किया कि मैं ये चाहती हूँ कि इतने सारे बच्चे एजुकेटेड हो, उनको ये समझ में आए, उनके ये स्किल्स डेवलप हो, लेकिन जब आपने असेसमेंट किया तो आपको पता चला कि बच्चे को तो कुछ आया ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन में कोई ना कोई लूप होल रह गया है, चाहे वो सब्जेक्ट मैटर में हो, चाहे वो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज में हो, चाहे वो टीचर के साथ प्रॉब्लम है, चाहे वो बच्चे के साथ प्रॉब्लम है। तो उससे आपको करिकुलम की अफेक्टिवनेस का पता चलता है। ठीक है, असेसमेंट मेथड्स आर अकॉर्डिंग टू द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये भी ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे होते हैं, आप क्या सिखाना चाहते हो उसके बेसिस पे हम लोग असेसमेंट चूज करते हैं। तो इसमें थियोरिटिकल, प्रैक्टिकल, ग्रुप डिस्कशन या कोई भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, क्विज, एग्जाम्स, परफॉर्मेंस ओवरऑल देखना, अगर आप स्पोर्ट्स चेक करना चाहते हो तो स्पोर्ट्स के लिए अलग टाइप के असेसमेंट होते हैं। सो ऑल दीज हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कि हमारा करिकुलम कितना अच्छे से काम कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो कहाँ पे कमी है उसको ठीक करा जाए। ठीक है, उसके बाद इसका ही फीचर है किसका, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट का ही, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्यों? अगर आप सोच रहे हो कि करिकुलम अगर एक बार बन गया और दी एंड हो गया, नहीं, बेसिकली टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो आपने पढ़ाने का तरीका चेंज कर दिया। पहले केवल थ्योरी पे फोकस करते थे, आज से कई साल पहले। आजकल सारे स्कूलों में फोकस किया जाता है किस पे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे, है ना, कि आप एक्टिविटी किस तरह से करवाओगे, क्या है, क्या चीज़ें हैं। सो बेसिकली करिकुलम डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है ये इंश्योर करने के लिए कि करिकुलम रेलिवेंट रहे। मतलब ऐसा ना हो, मैंने बताया ना, आप पुराने करिकुलम आज की डेट में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज दे आर नॉट रेलिवेंट, दे आर नॉट इफेक्टिव एंड दे आर नॉट गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ बेनिफिट, बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देंगे वो। सो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बहुत नेसेसरी है ताकि हमें आज की ज़रूरतों के हिसाब से हम लोग करिकुलम को डेवलप कर पाएँ, एंड जो भी लर्नर और सोसाइटीज़ में चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा करिकुलम एकदम सही तरह से काम करे। ठीक है, इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो बेसिकली फाउंडेशन जो है यानी करिकुलम डेवलपमेंट का जो बेस है वो लाई करता है फिलॉसफी, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, नीड एनालिसिस, सब्जेक्ट मैटर, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, असेसमेंट एंड कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो अभी हम पढ़ के चुके हैं, ये सब बेस है किसी भी करिकुलम को डेवलप करने का। These foundation provide the structure and guidance for designing and implementing an effective and relevant curriculum. ये फाउंडेशन क्या करते हैं? These foundation provide the structure, एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि हम लोग डिजाइन कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके अफेक्टिव करिकुलम को। ठीक है, क्या कर सके, अफेक्टिव करिकुलम को, रेलिवेंट करिकुलम को हम लोग बना सकें और उस पर वर्क कर सकें। नाउ दिस वाज इट फॉर द वीडियो। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो आपको मेरी वेबसाइट पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना डायरेक्टली प्रेप विद हर्षिता डाल के आपको सीधे जो भी टॉपिक पे आपको नोट्स चाहिए, स्पेशली बीएड एमएड रिलेटेड या स्टडी टिप्स रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। एंड साथ में प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा और वीडियोस के लिए, जैसे ये आपको एडवांस करिकुलम थ्योरी की प्लेलिस्ट में मिलेगा, उस प्लेलिस्ट में और जितनी भी वीडियोस हैं, या बीएड और एमएड की अगर आप वीडियो चेक करना चाहते हैं तो गो टू द प्लेलिस्ट ऑप्शन, सब्सक्राइब पे जाइए ताकि आप सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए। एंड टेलीग्राम चैनल को आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि उस पर भी मैं कई बार अपडेट्स डालती रहती हूँ। सो दैट इज इट, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड फीडबैक भी दे सकते हैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।